नई लाइट ला के लगाई गई और हनुमान जी महाराज कथा में से गायब हुए। बड़ा प्रयास करा साहब, पार डले नहीं डले। तब कहाँ से जिन्हें बुद्धि आई, क्या बोले, बुद्धि के दाता हनुमान महाराज, और उन्होंने बुद्धि दी। तो ये रामायण के ऊपर में एलईडी लाइटें ऐसे लगा दी गई, ये ऐसे लगा दी गई। तो रामायण के ऊपर में, पोथी के ऊपर में रोशनी बढ़ गई। अब ये महाराज हनुमान जी नहीं आवे लाइन पे, हनुमान जी महाराज लाइन पे नहीं आवे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई कि महाराज लाइन पे कैसे आवे। तब बड़ी मुश्किल से इन्हें मनाया, तब जाके ये जो है महाराज कथा में पधारे हैं आज। मेहनत तो बहुत हुई, अभी भी काम बाकी है, लेकिन जब तक हनुमान जी महाराज कथा में न पधारे तब तक राम कथा अधूरी होती है, ऐसा सभी जो है वक्ता लोग कहते हैं कि बिना हनुमान जी के आए राम कथा हो नहीं सकती है। राम जी जिस वक्त धाम को गए हैं तो हनुमान जी को छोड़ गए, बाकी सबको तो ले गए, और इसलिए छोड़ गए कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहीं वहीं राम कथा होगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि जहाँ राम कथा होगी वहाँ तुम्हें जाना है, और जाके कोई सुने न सुने तुम्हें कथा सुननी है। और इसी संदर्भ में पंडित राम किंकर जी कहा करते थे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णमस्तकांजलिं भाषितं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः राक्षकांतकम। महाराज हनुमान जी जो है नेत्रों में अश्रु भर के और राम जी की कथा सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं। इसी भावना को लेकर ये प्रयास किया गया। आज कुछ शोल्डर रोल लगाने पड़ेंगे, तो ये आसन तो बहुत बढ़िया बन गया। और यहाँ मंदिर में एक्स्ट्रा रोशनी की जरूरत भी नहीं रही, और ठाकुर जी के पास तो पर्याप्त साधन है। और यहाँ पोथी के ऊपर में रोशनी आ जाए, इंतजाम बढ़िया हो गया। कल कथा विश्राम में जब हनुमान जी महाराज ने लंका जाकर और सीता मैया को समाचार दिया कि माता राम जी ने जो है रावण को मार दिया और विभीषण को राज्य दे दिया, तब जो है सीता मैया ने कही, सोना शुद्ध सद्गुण सकल तवा हृदय बसौ हनुमन सानुकूल कौशलपति रऊ समेत। इतना बढ़िया आशीर्वाद दे दिया कि लक्ष्मण जी के साथ में राम जी आपके ऊपर हर वक्त अनुकूल रहे। और फिर हनुमान जी से विनय करी, अब सोई जतन करौ तुम ताता देखो नयना श्याम मृदु गाता। हनुमान जी अब आप ऐसा यत्न करिए जिससे मैं भगवान के कोमल और श्याम शरीर का दर्शन करूं। हमारे यहाँ रामायण में एक शब्द तात ऐसा है कि जैसे किसी के नाम के साथ में लगाते हैं सर्वश्री फलाने लाल जी, हैं? ऐसे जो है ये तात शब्द है।
तो जिस वक्त आशीर्वाद दिया सीता मैया ने, तब तो कहा सुन सुत सदगुण सकल तब तो कहा हे पुत्र, पुत्र की उपमा दी। और जब उन्हें विनय करनी हुई तब जो है उन्होंने तात शब्द का प्रयोग कर दिया। तात माने कोई भी संभ्रांत के प्रति तात शब्द प्रयोग किया जा सकता है। देखो नैन श्याम मत गाता, और हनुमान जी महाराज राम जी के पास गए और सीता मैया की सारी बातों को जाके बताया और ये कहा कि प्रभु माता जी ने तो आशीर्वाद दे दिया सारे गुणों को हृदय में बसने का। तब और सीता मैया ने ये कहा कि ऐसा यत्न करो कि मैं जो है दर्शन कर सकूं राम जी महाराज के। तब जो है सुन संदेश मानुकूल भूषण बोली अब राम जी महाराज ने हनुमान जी को और विभीषण महाराज को और अंगद महाराज को और चौथे विभीषण को, इन 4 लोगों को जो है बुलाया और उनसे कहा कि तुम यहाँ से जाओ और जान के सीता जी को वहाँ से लेके आ जाओ। और ये चारों लोग जब वहाँ लंका में गए तो जाके इन्होंने क्या देखा, कैसे वही सब चरी विनीता। रावण के राज्य में तो सीते ही तरस देखा हुई धरई रूप बहुत मंद, ऐसे मंद रूप रख के सीता जी को डरा रही थी। और अब सब विनीत भाव से सीता जी की सेवा कर रही है। और फिर विभीषण महाराज जब राजा हो गए तो उनके ऊपर हुक्म चलाने का अधिकार हो गया। इसीलिए उन्होंने समझाया राक्षसियों को, कह रहे राक्षसियों तुम्हारे तो नाना ध्याना का तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन सीता मैया को ले जाओ और ले जाके इनको स्नान ध्यान करके नए कपड़े पहना के बहु प्रकार भूषण पहनाए और शिव का रुचि साज पुण्य लाए और एक डोली पालकी लेके आई गई और उसमें सीता जी को बिठाया। और सीता जी जब उसमें बैठी तब उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण, सुमेरे राम सुख नाम सने, ऐसे राम जी महाराज का ध्यान करते हुए पालकी में चढ़ गई माता सीता और चढ़ के लेके चल दिए। चारों तरफ उनकी वीआईपी सुरक्षा हो गई। अब तो पहले तो सुरक्षा थी, अब वीआईपी सुरक्षा हो गई कि लोग वाग औजार हथियार लेके उनके संग संग चल रही है। और सकल मन परम उल्लासा जो उनके संग चल रही है, उनके मन में बड़ी खुशी हो रही है कि हम सीता मैया को उनके राम जी के पास में लेके जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि राम जी हमें कुछ ऐसा इनाम भी दे दें। अब जब पालकी चल के राम जी के कैंप में आई, अब बंदर भालू जितने थे अब मर गए वो तो मर गए, अभी तो समर में मरे हुए ही पड़े हैं। लेकिन जो जिंदा बच गए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी सीता जी के लिए, वो सब जो है सीता जी का है भाई, जिसके प्रति हमने लड़ाई लड़ी उसके लिए दर्शन तो करें। और दर्शन करने को बंदर का तो स्वभाव है, इधर से नहीं इधर से, दाएं से बाएं से, एक पे चढ़ के ऊपर से, और मोटा बंदर तो ये छोटे बंदरों के ऊपर चढ़ के और दर्शन को उठाने लगे। तब राम जी महाराज ने कहा अब पालकी में अंदर बैठी भले ही पर्दा हटा लो तो भी यूँ झुक के झांकना पड़ेगा। तो इसलिए राम जी महाराज ने कहा कि पालकी से उतार के सीता जी को पैदल चला के और यहाँ तक लाओ, जिससे कि देखा
जननी की नाई और बिहस का रघुनाथ गोसाई। माता की तरह से दर्शन करें। यूँ तो जब छद्म छुपे रूप में दर्शन होते हैं तो भाव कुछ और भी हो सकता है, लेकिन देखे कभी जननी की नाई, जब ओपन में चौड़े में दर्शन होता है तब वो मात स्वरूप में दर्शन हो। और ऐसा जब राम जी ने कहा, सुन प्रभु वचन भाल कब हर्षे नवते सुन सुमन बहु वर्षे, और देवता महाराजा ने जो है ऊपर से फूल बरसाने शुरू कर दिए। देखें कभी जननी की नाई, बंदर भगवान दर्शन कर रहे हैं माता की तरह से, और माता सीता जो है चल के पैदल पैदल आ रही हैं। लेकिन जैसे ही राम जी के पास सीता जी आई, आते ही राम जी ने उनका स्वागत जो किया, वो स्वागत का तरीका भी निराला हो गया। और निराला क्या हो गया? सीता प्रथम अनल मोरा की, प्रगट कीन च अंतहर साखी। भाई अब ये जो सीता आई है, ये अग्नि देवता ने स्वरूप देके भेजा। और राम जी महाराज ने जब कहा, सुनाओ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करहु ललित नर लीला, तुम पावक मऊ करहु निवासा, जब लगे करो निशान चरनासा। वहाँ राम जी ने जो है लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम था ये भेद, और सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया, और उनका वैसा ही प्रतिबंध अग्नि देवता ने वहाँ दे दिया। अब राम जी को तो यही बात सिर्फ राम जी जानते हैं इस बात को। देवता जो ऊपर से देख रहे थे उनकी तो सबकी आंखें मिच गई, उनको किसी को पता ही नहीं लगी, क्योंकि भगवान की माया, साक्षात माया स्वरूप को कोई भी काम करने के लिए एक पेशेवर भी ये जरूरत नहीं होती कि भगवान का वो माया स्वरूप अपने आप को किसी को एक्सपोज करके दिखाए। एग्जीक्यूशन करने में कुछ भी समय उसको नहीं लगता है। तो जब ये लीला किसी को पता नहीं, तब राम जी महाराज अब सबके सामने, इसलिए इतने दिन तो छुपा ही रखा। अब बंदरों को यदि पता लगे कि ले साहब ये तो दूसरी सीता है और वो दूसरी सीता है, हम तो वैसे ही लड़ मरे, तो ऐसी भावना कहीं कोई पैदा ना हो, तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसका गोस्वामी जी ने तो वर्णन नहीं किया, लेकिन लौकिक रूप में निश्चित रूप से कोई न कोई प्रभु ने ऐसा आक्षेप भरा शब्द उन राक्षसियों के सामने, बंदरों के सामने कहा जिसका गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया। और हमें ये मगज लगाने की प्रभु जरूरत नहीं है कि आपने क्या कही थी। इसलिए कई कारण करुणानिधि राक्षसियों के चित्र में देखो ये प्रभु ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। इन लोगों ने तो प्रत्यक्ष में लंका में रह के सीता जी की पति के प्रति की भक्ति का दर्शन किया है, और ऐसी बात प्रभु कह रहे हैं। उन सबको बड़ा चित्त में दुख हुआ, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकते। तो प्रभु के वचन शीश धरी सीता, और बोली मन क्रम वचन पुनीता, माने सीता मैया की पुनीतता के बारे में निश्चित कुछ शब्द प्रयोग किए गए होंगे। तो जो है अपने मन वचन और कर्म से पुनीत हमारी सीता माता जी ने जो है लक्ष्मण जी से उसी लीला में
जो लक्ष्मण जी को नहीं मालूम थी कि लक्ष्मण हो धर्म के नेगी और पावक प्रकट करो तुम बेगी, तुम जल्दी से आग प्रकट करो और हमारे इस पतिव्रत धर्म के लिए तुम जो है गवाही बनो। और सीता मैया की ऐसी बात सुन के लक्ष्मण जी को बहुत मन में दुख हुआ, लेकिन करें क्या? लक्ष्मण जी राम जी से कुछ कह नहीं सकते, माता सीता से कुछ नहीं कह सकते। लोचन सजाला जोरी करी दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। राम जी के सामने कुछ नहीं कह सकते हैं। नेत्रों में आंसू भरी आए और दोनों हाथ जोड़ के, और राम जी ने जब इशारा मार दिया कि लक्ष्मण जी महाराज कोई सोच विचार मत करिए और तुरंत आग का इंतजाम करिए, तब लक्ष्मण जी महाराज ने आग का इंतजाम किया और आग का इंतजाम करके माता सीता को ने ये कहा कि जो मान बचक्रमा ममाउर माई और तजी रघुबीरा आन गति नाई। यदि मेरे मन में मन वचन और कर्म से राम जी के अलावा कोई दूसरे पुरुष के प्रति कोई भी जानकारी, कोई भी बात हो तो किसान सबके गति जाना वो हो श्रीखंड समाना। तो हे अग्नि देवता, आप मेरे लिए श्रीखंड के समान जो है शीतल हो जाइए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश किया, सुमिरी प्रभु मैथिली जय कौशली समय जगन्दिता जगन्नाथ पति निर्मली। और सीता मैया अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि शीतल हो गई और कौशलेश महेश बंदित जो है शंकर जी महाराज के द्वारा बंदित राम जी के चरणों को हृदय में रखे गए। तब चरित का लखे नव सुर सिद्ध मुनि देख खरे। किसी को पता ही नहीं लगी, क्योंकि देवता तो अपने मतलब के वक्त पे आ जाते हैं। भगवान की वंदना करने, और जब मतलब नहीं हो तो फौरन सटक जाते हैं। इसलिए तब चरित्र काहू न लखे देखत सुर सिद्ध मुनि दे कहीं करे। आओ देवताओं के भाई, ये देवता तो सबसे ज़्यादा बदमाशी करते हैं कि इन्हें जब पीछे कोई बात आवे तो कोई कलंक न लगे। इसलिए भगवान ने अग्नि महाराज से प्रार्थना करी और दर रूप पावक अग्निदेव ने रूप रखे, मैंने जो ज्वाला रूप में होता है उसके वजह शारीरिक रूप लेके गए। पानसी श्रुति जग विदित जो उनका सीता मैया का हाथ पकड़ के जिम क्षीर सागर इंदिरा रामई समर्पियान सो। उस अग्नि देवता के ज्वाला के बीच में से अग्नि देवता ने शरीर रख के और निकल के सीता जी का हाथ पकड़ के रामचंद्र जी के हाथ में उस तरह से दिया जैसे समुद्र महाराज ने लक्ष्मी मैया को विष्णु भगवान के दिया। ऐसी सीता मैया जो अग्नि में हो के अग्नि के द्वारा समर्पित भगवान को आइए रासो सुराम पाव विभाग राजति रुचिर कति शोभा
आए तो शरीर पे अग्नि की ज्योति का येलो मिक्स कलर होना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं जब अग्नि मैया ने समझ ली तब जो है वो अग्नि से जो बच गया वो अत्यंत शुद्ध होता है। सोना है अग्नि में जलाओ तो शुद्ध हो जाएगा, चांदी जलाओ शुद्ध हो जाएगी। ऐसे ही जो है सीता मैया जब अग्नि में से निकल के आई तो गोस्वामी जी महाराज का कहना रहा कि वो बिल्कुल शुद्ध होके आई। और राम जी जो श्याम वर्ण के राम जी हैं उनके बगल में जैसे नीले रंग के कमल के बगल में सफ़ेद रंग की कमल की खिलावट हो गई हो, ऐसी जो है सीता मैया। सो राम बाम राग राजत निकट मानव कनक पंकज की ऐसी देवी सीता आके राम जी के पास में विराजमान हो गई। और बरस बरस सुमन हरषि सुरा बाज गगन सान गावै किन्नर सुरवधु नाचै चढ़ी विमान। अब देवता हमारा योग तो ऐसा हो गया कि वो ऊपर अपने हवाई जहाजों में ही बैठ के नाचने लगी। और राम जी महाराज जनक सुनता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। अब तक तो महाराज राम जी जो विराजमान थे वो लक्ष्मण जी के साथ में शोभा हो रही थी, लेकिन अब जनक सुता साथ में आ गई तो शोभा और बढ़ गई, अमित और अपार उनकी शोभा हो गई। और देख भालू कब हर्षे ये रघुपति सुखसार, सारे बंदर भालू हर्षित होके और अत्यंत प्रसन्न होके और भगवान की जय जयकार करने लगे। हम भी जय जयकार करें।
राज रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राम।